हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। वैसे हमने एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर में पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सारी चीजें समझ ली हैं। बस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखने के लिए चलिए मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सबटेंडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, 120 डिग्री का सेंटर में बनाता है एंगल। 120 डिग्री का सेंटर में बनाता है एंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यूज पाई इक्वल टू 3.14 रूट 3 इक्वल टू 1.73। ठीक है, पाई की भी वैल्यू यूज करनी है, रूट 3 की भी वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, अगर सेंटर पर 120 डिग्री का बनाता है तो कैसे निकालेंगे? देखो 120 डिग्री का अगर सेंटर पे वो बना रहा है, ठीक है, तो हम यहां से छोड़ेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब मैं साइन 60 लगा दूंगा। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो p/12 बराबर साइन 60 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन 60 विच इज इक्वल टू रूट 3/2। तो 2 6 6 रूट 3 आ गया। ये आ गया आपका 6 रूट 3 और रूट 3 की वैल्यू दी थी 1.73, तो 6 इंटू 1.73। ठीक है, ये आ गया। इंटू 2 करूंगा मेरे को बेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर हाइट निकालने के लिए मैं एक बार cos 60 निकालूंगा। हाइट लगाने के लिए एक बार cos 60 निकालूंगा। ठीक है, रेडियस बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर ओडी। ओडी से ड्रॉ किया तो ये लेंथ बराबर हो जाएगी। ये लेंथ बराबर हो गई तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। माइनर सेक्टर का जो मैंने निकाल लिया, इसमें से जब मैं मेरे को करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है ना, तो इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने एडी की वैल्यू 6 रूट 3 निकाली। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 रूट 3 बेस आ गया मेरा। ठीक है, हाइट निकालने के लिए cos 60 1/2, तो 6 सेंटीमीटर ये आ गई हाइट। तो हाफ इंटू 6 इंटू 12 रूट 3, हाफ इंटू 6 बेस इंटू हाइट 12 रूट 3, ये मेरे को देगा एरिया ऑफ 36 रूट 3। 36 रूट 3 की वैल्यू 1.732 डालूंगा तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? सेगमेंट का एरिया विच इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलता है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of 5 meter long rope, by means of 5 meter long rope, by means of 5 meter long rope. ठीक है, the area of that part of the field in which horse can graze, the area of that part of the field in which horse can graze. ठीक है, the area of part of that field in which horse can graze. ठीक है, तो ग्रेज इतने से सेक्टर के एरिया में कर सकता है। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं 3.14 बोलिए तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर की लॉन्ग रूप से बंधा है तो 5 सेंटीमीटर का फुल स्ट्रेच आएगा। ठीक है, तो इंटू 5 अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक है, 314 इंटू 5। ठीक है, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 7 से 14, 157 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो आंसर आएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर जहां पे हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, हॉर्स ग्रेज कर सकता है। सो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 इंटू 5। ठीक है, 2 11 25 इंटू 11 is 275 by 14 1 से 14। ठीक है, तो 135 बचेगा। अब 135 बचेगा तो ये कितने 49 में जाएगा। ठीक है,
9.0 लगाया 6, फिर वजह 2 हासिल 2 5, ठीक है, तो 19.625 आएगा, ठीक है, तो 19.625 आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका बन गया रिक्वायर्ड एरिया जहां पे हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। अब क्या बोलता है, इफ द रोप इज 10 इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब 5 मीटर के बदले 10 मीटर की रोप ले रहे हैं, तो जो पहले निकला था ये 5 मीटर का था, 10 मीटर से निकालेंगे, 10 मीटर माइनस 5 मीटर वाला एरिया करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 10 मीटर बढ़ा तो 10 मीटर से 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 314 मीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, ये कितना है, ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब डिवाइडेड बाई 4 78.5, ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया 78.5 माइनस 19.625, आंसर आ जाएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रॉच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, एक ब्रॉच है, इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको सर्कल के फॉर्म में बनाया गया, ठीक है, विथ अ डायमीटर ऑफ 35 mm, जिसका डायमीटर 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डाया, जिस वायर से बनाया गया था उसको 5 पूरे डाया के लिए भी यूज किया गया, ठीक है। और इस तरीके से सर्कल जो है वो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, एज शोन इन द फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, वायर कहां लगा है सर, एक तो सर्कमफेरेंस पे लगा है, एक तो सर्कमफेरेंस पे लगा है, प्लस 5 डाया में लगा है, 5 डायाज में लगा है, ठीक है। सर्कमफेरेंस हो जाएगा आपका 2πr प्लस 5 इंटू डाया इज 35 mm, ठीक है, 35 mm डाया दिया हुआ है आपको, d बराबर 35 mm, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा डाया बाई 2, 7 5 से 35, 2 से 2 गया, ठीक है, 35 mm बाई 2πr, ठीक है, तो 7 5 से 35, 22 इंटू 5, 5 इंटू 11 इंटू 2, तो 5 2 से 10, 10 इंटू 11 110 प्लस 35 इंटू 5 150 प्लस 5 25 175 175, 35 इंटू 5 175, 110 प्लस 175 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 285 mm 285 mm। वापस से चेक कर लेते हैं, देखो सर्कमफेरेंस 2πr, 2 इंटू 22/7, पाई की कोई वैल्यू नहीं बोली, इनटू रेडियस कितना हो जाएगा डाया बाई 2 35/2, ठीक है, 2 से 2 गया, 7 5 से 35, 22 इंटू 5 110, ठीक है, 5 इंटू 35, तो 35 इंटू 5 मतलब 10/2 कर दो, 350 का 175, सही है, ठीक है। 110 और 175 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 85, सही है, 285 mm इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ठीक है, कितने इक्वल सेक्टर में डिवाइड हुआ था 10 इक्वल सेक्टर, तो थीटा हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 36 डिग्री, थीटा की वैल्यू आई 36 डिग्री, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, सब कुछ यूनिट आएगी, आंसर mm स्क्वायर में, ठीक है। ये हो गया 1/6, ये हो गया 2 11 7 5 और कुछ जा रहा है 235 नहीं जाएगा, ठीक है। अभी 35 इंटू 5 अभी किया था 175 इंटू 11 अपॉन 6 2 12, ठीक है, 6 2 12, तो 175 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा 155 7 5 12 1 क्या कैरी 7 8 9 1925 1925/12, ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 12 1 से 12 बचा 72, 12 5 से 60, 12 6 से 72, अब 20 तो 12 4 से 48, 160.4 समथिंग आएगा, अप्रॉक्स 160.4 समथिंग आएगा। आप डिवाइड करके नहीं भी लिखते, डायरेक्ट mm स्क्वायर लिख देते 1925/12, वो भी सही होता, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका mm स्क्वायर में आंसर, वो आ जाएगा आपका mm स्क्वायर में आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर भी होता है अपना खत्म, ठीक है। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप कर लोगे कम टाइम में भी, ठीक है। आपको लग रहा है कि एक रात बची है, एक रात में भी फोड़ देगा आदमी अगर चाहेगा तो, ठीक है। तो इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, लगे रहना, पढ़ते रहना, ठीक है।
और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख रहे हैं और आपने नोट्स किए हैं तो इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, भरोसा रख के बस पढ़ लेना, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये लेक्चर, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।